नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का प्रश्नावली पहली के 9वां सवाल शुरू करते हैं। अपने ध्यानपूर्वक देखें। गुणा कीजिए 137 गुणा 9999 को सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण के द्वारा गुणा करना। एक न्यूनयन पूर्वेण के लिए गुणा करने के लिए इसे दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में क्या है कि पहले भाग में 137 का एक न्यून लिखना है, 137 का एक न्यून, और दूसरे भाग में 9999 में से 137 का एक न्यून घटाना है। एक न्यून का मतलब 137 से एक कम घटाना है। तो देखिए 137 में से एक घटाया, कितने बचे? 136। और इधर 9999 में से 136 को घटा के लिख देंगे। तो देखिए 136 ओब्लिक 9999 में से 136 घटाया, कितने बचे? 9863। अब इनको एक साथ लिख देंगे। तो ये अपना गुणा हो गया सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण द्वारा। आगे देखिए 10वां प्रश्न। 46 × 99, वही दो भाग करेंगे। पहले भाग में 46 का एक न्यून लिखना है, दूसरे भाग में 99 में से 46 के एक न्यून को घटाना है। तो 99 माइनस 46 का एक न्यूनयन कितना हो गया? 46 का एक न्यूनयन 45। तो नीचे लिखेंगे 45 डिवाइड बाय, ये दूसरे भाग के अंदर क्या लिखेंगे? 99 में से 45 को घटाकर लिख देंगे। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है। आगे देखो 45 का 45 लिखना है, 99 में से 45 घटा दीजिए और वो अपने दूसरे भाग के अंदर लिखना है। 99 45 54 लिख दिया। अब इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिख दीजिए। ये आपका उत्तर है। आइए आगे के प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, गुणा करना है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। महत्वपूर्ण सूत्र है, अच्छी तरह से इसे आप समझ लीजिए। 362 का 143 से। तो जितनी गुणा करना है 3 और 3 6 अंकों की, तो इसके अपने 5 भाग करने हैं। गुणा करने वाली संख्याएं कितने अंकों की है? 6 अंकों की है। तो इसके अपने 5 भाग करेंगे। सबसे पहले तो ये आपको देखना है। और तीसरे खंड में इन संख्याओं को वैसा का वैसा लिख देंगे। तीसरे खंड में, क्योंकि 3 की संख्या है ना, इसलिए तीसरे खंड में। अब देखो दाईं तरफ खंड 4 के अंदर सैकड़ा के अंक को छोड़ देंगे। 362 में 3 को छोड़ दिया, 143 में 1 को छोड़ देंगे। बाकी अंक खंड 4 के अंदर लिख देंगे। इसी प्रकार खंड 5 में, खंड 3 में जो सैकड़ा और दहाई दोनों अंकों को छोड़ देंगे, सिंगल इकाई के अंकों को लिख देंगे। इसी तरह बाईं तरफ आ जाओ, खंड 1 और 2 में क्या लिखेंगे? जो 3 नंबर में लिखा उसका इकाई अंक छोड़कर दोनों अंक लिखेंगे। 1 नंबर में 3 नंबर के इकाई और दहाई अंक छोड़कर, यानी कि 6 और 2 छोड़ देंगे, 3 आ जाएगा, और इधर 4 और 3 छोड़ देंगे, 1 आ जाएगा। इस तरह से ये आपको खंडों के अंदर बांटना है। ये सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम के अंदर आपको ये विशेष ध्यान देना है। तो अब इसके 5 खंड है, पांचों को अपने क्या करेंगे? पांचवें खंड के इकाई अगर अंक है तो उसको सीधा गुणा करना है, 3 गुणा 2, और इधर इनको तिर्यक गुणा करना है। 6 को 3 से प्लस 4 को 2 से, 4 गुणा 2। तीसरे खंड में देखिए सीधा तिरछा दोनों ही होंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले तिरछा कर लेते हैं 3 को 3 से, तो 3 गुणा 3 प्लस 1, इधर 1 को 2 से, प्लस क्या करेंगे? 1 को 2 से और 6 को 4 से, तो प्लस 4 गुणा 6, और तीसरा जो 1 को 2 से।
थोड़ा ध्यानपूर्वक इसे समझना। 1 गुणा 2 चौथे खंड के अंदर सामान्य है। दूसरे खंड के अंदर जैसे चौथे के अंदर था 3 को 4 से और 1 को 6 से, तो लिखिए 4 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 6। इसी प्रकार लास्ट खंड 3 को 1 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये सभी समझ में आया। 5 खंडों बांटा, 5 खंडों में आपस में उनको गुणा कर दिया। ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, सीधा ऊर्ध्व का मतलब खड़ा गुणा भी और तिरछा गुणा भी। अब इनका गुणा किया 3 गुणा 2 6। इधर इनको गुणा करेंगे, देखो 3 छिक्के 18 प्लस 4 दूने 8। तीसरे खंड में फिर गुणा करके दो 9 प्लस 4 गुणा 6 कितने होते हैं 24 प्लस 2। इधर देखो 4 तिया 12 प्लस 6 एकम 6। और लास्ट 5वें खंड में 3 एकम 3। थोड़ा ध्यान देंगे, सबसे आसान सूत्र और महत्वपूर्ण भी है। सूत्र निखिलम और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, ये 2 ही सूत्र बार बार पूछे जाते हैं। तो इसे थोड़ा 2-4 बार इनको जो जोड़ वाले हैं उनको जोड़ लीजिए, जिन जिन खंडों में जोड़ की आवश्यकता है। तीसरे में 9 24 और 2 जोड़ दिए, और इधर 12 और 6 18। बाकी सेम जो सिंगल इकाई अंक उनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं। अब अपना प्रश्न है वो लगभग हल हो चुका है। इसके आगे इसको देखिए, बराबर के निशान में इधर से शुरू करेंगे, 6 का 6 लिखेंगे। दूसरे खंड में आ जाओ। दूसरे खंड में अपने योग लिखा हुआ था 18 और 8 26 का, तो 26 का इकाई अंक 6 ही लिखना है। 2 है वो आगे वाले 35 के अंदर, 35 के 5 में जुड़ जाएगा, 2 और 5 7। आगे 3 फिर आगे वाले में चला जाएगा, 3 और 8 11 का 1, और फिर ये इधर इसके अंदर 1 और 1 2 और 3 5। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों का है 2413 को 3124 से सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा करना। तो यहाँ 4 अंक है तो 7 खंड अपने को बनाने, 4 अंकों के 7 खंड, और 4 अंक है तो चौथे खंड में ये संख्या ऐसे कैसे लिख दें। अब 5वें खंड में चौथे खंड से एक एक अंक छोड़ के लिखने, 5वें खंड में चौथे खंड से एक एक अंक छोड़कर लिख रहे हैं। छठे खंड के अंदर 5वें से एक एक अंक कम लिखने, और 7वें के अंदर छठे से एक एक अंक छोड़कर लिखना है। इस तरह से इन खंडों को लिखते जाएंगे। इधर इस तरफ देखिए, तीसरे खंड में अब इधर से एक एक अंक कम करना है, इस साइड से 3 और 4 को छोड़ दिया यहाँ, यहाँ फिर इन दोनों में दोनों को छोड़कर यहाँ अंक लिखना है 24 और 31। और पहले खंड में फिर इधर से एक एक अंक 4 और 1 को छोड़कर 2 और 3 लिखना। इस तरह से इन खंडों को अपने अरेंजमेंट करेंगे। अब आगे देखिए 7 खंड बनेंगे वापस तिर्यक गुणा, 4 गुणा 3। इधर इनको तिरछा गुणा करेंगे, 4 को 1 से, 2 को 3 से, तो 4 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 3। इधर देखो यहाँ भी तिरछा गुणा, 4 को 4 से, तो 4 गुणा 4 प्लस मध्य वाले खंडों के लिए, तो पहले देख लीजिए 4 गुणा 4 प्लस मध्य वाले खंडों के लिए 2 को 1 से या 1 को 2 से, जो भी है, प्लस फिर तीसरे को तीसरे से, यानी कि 1 को 3 से, 1 गुणा 3। आइए चौथे खंड में, अब इधर 4 से गुणा करना शुरू करेंगे। पहले को पहली से, दूसरे को दूसरी से, तीसरे को तीसरे से, और चौथे को चौथे से गुणा करने से। 4 को 2 से गुणा किया, 4 गुणा 2 प्लस 2 को अब किससे करेंगे, सेकंड जो 2 है इसको 4 से करेंगे,
2 प्लस 2 गुना 4, 2 गुना 4 प्लस, अब तीसरा अंक 1 को तीसरे से करेंगे, 1 गुना 1, 1 गुना 1 प्लस, अब चौथा रह गया 3, 3 को ऊपर वाले 3 से, 3 गुना 3। इसी प्रकार नेक्स्ट खंड 3 अंकों का है, तो पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 गुना 2। ये खंड समझ में आया सभी के? ठीक, अब आगे चलते हैं। 2 को 2 से गुणा किया, 2 गुना 2, फिर दूसरे को मध्य खंड में 1 को 4 से गुणा करेंगे, और फिर तीसरे खंड में कंटिन्यू चलना है, 1 2 और 3 ऐसे कंटिन्यू, तीसरे को तीसरे से, प्लस 1 गुना 4 प्लस 3 को 1 से 3 गुना 1, 3 गुना 1। ये खंड भी कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, इसमें 1 को 2 से गुना, 1 गुना 2, 1 गुना 2 प्लस 3 गुना 4। फिर नेक्स्ट खंड सिर्फ सिंगल संख्या है, तो 2 गुना 3, 2 गुना 3। चलो, अब इनका गुणा कर लीजिए, गुणा करके और इनका जोड़ करना है। तो 4 को 3 से गुणा किया 12, इधर 4 एकम 4 प्लस 3 दूना 6, इधर गुणा करेंगे 4 चौके 16 प्लस या 2 एकम 2 प्लस 3, इधर गुणा करेंगे 4 दूना 8 प्लस 2 चौके 8 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9। इन सभी को ऐसे लिखना। ये इनको जोड़ते हैं, 12 का 12 रहेगा, 6 और 4 10, फिर इधर 16 और 2 18 और 3 21, और इधर 8 8 16 और 1 17 और 9 26। इस तरह से इनका योग करते हुए अपने को ये पूरा चरण है वो पूरा करना है। जोड़ के 26 लिख दी। यहाँ देखो 4 और 4 8, 8 और 3 11। जोड़कर उसके नीचे उसी खंडों के सीध में लिखते जाना है। 2 प्लस 12 कितने हो गए? 14। इसके नीचे 14। अब आप देखिए, प्रत्येक खंड में आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक खंड के अंदर जब उत्तर लिखेंगे अपने, तो प्रत्येक खंड के अंदर एक ही अंक लिखना है, और जो दूसरा अंक है उसको आगे वाले खंड के प्रथम अंक के साथ जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ देखिए, अभी अपने देखेंगे 12 में 2 अंक है ना, तो सिर्फ 2 को उत्तर में लिखेंगे, जो एक बचा है उसको किसके साथ जोड़ेंगे? आगे वाले 10 की 0 के साथ। तो जोड़ दिया, 1 को 0 के साथ जोड़ा, कितने आगे? 1। इसी प्रकार इसका जो 1 है वो आगे वाले 21 का 1 के साथ जोड़ेंगे, तो ये कितने हो गए? 2। यानी कि एक खंड में एक ही अंक रखना है। फिर ये 2 आगे वाले खंड में चला जाएगा, 6 के साथ जुड़ जाएगा, 2 और 6 8, 2 और 6 8। इसी प्रकार ये जो 2 बचा है ये आगे वाले खंड के 11 के 1 में जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 उत्तर में लिख देंगे। अब इस खंड का जो 1 बचा है वो 5 4 के साथ जुड़ जाएगा, 4 और 1 5, 4 और 1 5। अब शेष जो 1 बचा है वो आगे वाले 6 के साथ जुड़ जाएगा, 7।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।